सपनों के शहर मुंबई में दशहरा के दिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे देश की, विशेषकर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, दशहरा के दिन महाराष्ट्र में प्रसिद्ध उद्योगपति एवं राजनेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, बाबा सिद्दीकी जिस समय अपने विधायक बेटे के कार्यालय पर दशहरा उत्सव के लिए गए थे तथा उत्सव समाप्त होने के बाद वह अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए आ रहे थे, तभी 3 शूटर ऑटो में बैठकर आए और उन्होंने बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कि बाबा सिद्दीकी को 3 गोली लगी और वह जख्मी रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिन 3 शूटरों की बात की जाए, उन 3 शूटरों में से 2 को पकड़ लिया गया तथा एक मौके से फरार हो गया। उसके बाद से लेकर मुंबई शहर में भूचाल आया हुआ है। उसके बाद बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शनों के लिए कई बॉलीवुड स्टार तथा कई राजनेता उपस्थित हुए। अभी हाल ही में एक पोस्ट के जरिए बताया गया था कि इस घटना को अंजाम बिश्नोई गैंग ने दिया था। हाल ही में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी और उसमें कहा था कि हमसे पंगा लेने का यही अंजाम होगा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी हमारे सबसे बड़े दुश्मन सलमान खान के बहुत बड़े सपोर्टर थे। अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का एनआईए की टीम ने तथा आज तक ने एक इंटरव्यू लिया था, जिसके मुताबिक बीते दिनों एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस ने अपने 5 टॉप टारगेट का खुलासा किया था, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का नाम उसने सबसे ऊपर लिया था और कहा था कि सलमान खान हमारा सबसे पहला टारगेट है। अभी सलमान खान पर पिछले महीने एक हमला भी हुआ था, जिसमें उस शूटर की मौत हो गई थी। जैसा आप सबको मालूम ही होगा कि सलमान खान और बिश्नोई का काले हिरण को लेकर बहुत पहले से विवाद चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, जो इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं, उसने एनआईए को अपने टॉप टारगेट के बारे में बताया था। इस लिस्ट में से कुछ व्यक्ति पहले ही हिंसक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जबकि अन्य गिरोह के रडार पर हैं। उसने सलमान खान के अलावा सगनप्रीत सिंह का भी नाम लिया था। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट में अगला टारगेट मारे गए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगनप्रीत सिंह है। बिश्नोई का मानना है कि सगनप्रीत ने उनके करीबी सहयोगी विक्की मिद्दू खेड़ा के हथियारों को पनाह दी थी, जिनकी अगस्त 2021 में मोहाली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विक्की मिद्दू खेड़ा को बड़ा भाई मानने वाला बिश्नोई सगनप्रीत की हत्या करके उसका बदला लेना चाहता है तथा उसके बाद उन्होंने अपने टारगेट के रूप में मनदीप धारीवाल को बताया था। गैंगस्टर के अनुसार भगोड़े गैंगस्टर गौरव पाटियाल का सहयोगी मनदीप धारीवाल विक्की मिद्दू खेड़ा के हथियारों की मदद करने के लिए बिश्नोई की हिट सूची में आ गया था। पाटियाल दविंदर बम्बीहा गैंग का मुखिया था। धारीवाल, जो कि पाटियाल का बिजनेस देखता था, उसको फिलीपींस में घातक रूप से गोली मार दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी बलार गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी तथा उसने अगले टारगेट के रूप में अमित डागर का नाम लिया था, जो कि जेल में गैंगस्टर और विरोधी गैंग का सदस्य अमित डागर भी बिश्नोई की रडार पर है। डागर को मिद्दू खेड़ा की हत्या में फंसाया गया था और वह कौशल चौधरी का करीबी सहयोगी भी माना जाता है। उसने 7 मर्डर और 1 दर्जन से अधिक जबरन वसूली के मामलों को कबूल किया है और अगस्त 2018 में गुरुग्राम में गोलीबारी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अगला नंबर कौशल चौधरी का बताया था। बिश्नोई ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी पर भी निशाना साधा, जो वर्तमान में गुरुग्राम जेल में बंद है। बम्बीहा गैंग से जुड़े और बिश्नोई के कट्टर दुश्मन चौधरी पर मिद्दू खेड़ा के हथियार मुहैया कराने का आरोप था, इसलिए बिश्नोई ने उसका भी टारगेट किया है। जी हाँ, जो ये 5 नाम मैंने बताए हैं, ये सभी एनआईए की रिपोर्ट में आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बिश्नोई ने बताया था। बिश्नोई इस समय साबरमती के जेल में बंद है।